प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स आव्यू। थोड़ा गैप दे दिए थे ताकि आप लोग जितना पढ़ाएं उसको बढ़िया से पढ़ लो। ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग को पता होगा कि आव्यू और सारणिक ये दोनों से मिला के कम से कम 12-13 नंबर का प्रश्न टच करता है। तो मैट्रिक्स में हम आप लोग को बताए थे कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और एक मैट्रिक्स में और चीज़ इंपॉर्टेंट बताए थे कि जैसे जितना यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब मैट्रिक्स है, आव्यू है। तो आव्यू है तो सबसे पहले आव्यू की कोटि पूछा जाता है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आव्यू के प्रकार जो हैं, आव्यू का प्रकार हम लोग जानेंगे तभी हल कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा बताएंगे, इस तरीका से बताएंगे कि आप लोग का प्रश्न छूटेगा नहीं। बस आप लोग प्रारंभ से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग ये जान गए थे पहले वीडियो में कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और यह जान गए थे कि उसकी कोटि क्या है, क्रम क्या है। तो आव्यू के प्रकार में, तो आव्यू के प्रकार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये आव्यू के प्रकार में पहला आता है क्षैतिज आव्यू। पहला आता है क्षैतिज आव्यू। तो क्षैतिज आव्यू में क्या होता है कि पंक्तियों की संख्या हमेशा स्तंभों की संख्या से कम होती है। ये आपको पहले वीडियो में हम बताए थे कि क्रम लिखते समय पहले पंक्ति का, इसके बाद स्तंभ का। जैसे आप लोग को उदाहरण दिए थे सीताराम, पहले सीता इसके बाद राम। तो उसी तरह से इसमें पंक्ति कितना है, 2 है, तो ये 2, और स्तंभ कितना है, 1 2 3, तो 2 गुणते 3। ये पक्का क्वेश्चन रहता है, और क्लास के लिए नहीं, कोई कंपटीशन भी देने जाते हैं, 10+2 का कंपटीशन रहता है, तो इस कंपटीशन पर ये प्रश्न जरूर रहता है, आधारित इस पे जरूर रहता है कि कोटि क्या है। तो बस कुछ नहीं करना है, गिन लेना है कि पंक्ति, पंक्ति माने क्षैतिज, स्तंभ माने ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर 1 2 3 और 1 2, तो 21 क्रम का हो गया, 2 गुणते 3। तो कहते हैं कि ऐसा आव्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। देख रहे हैं पंक्ति कितना है, 2, और स्तंभ कितना है, 3। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसको हम बोलते हैं क्षैतिज आव्यू। लेकिन क्षैतिज आव्यू, इसके बाद नंबर 2 आता है ऊर्ध्वाधर आव्यू। ऊर्ध्वाधर आव्यू का मतलब कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक। जैसे देखिए 1 2 3 और 1 और 2 लिख दिया गया है, 3 गुणते 2, 3 गुणते 2, यानी कि पंक्ति यहां पर ज्यादा है और स्तंभ कम है। तो जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी तो उसको आप कहोगे ऊर्ध्वाधर आव्यू, और जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी तो उसको आप कहोगे पंक्ति आव्यू। वर्ग आव्यू, तो वर्ग आव्यू का मतलब जानते हो कि जितनी पंक्ति उतना स्तंभ, जितना रो उतना कॉलम। 1 2 1 2 लिखा गया 2 गुणते 2, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ग आव्यू। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यू। इसके बाद चौथा नंबर पर चलेंगे, पंक्ति आव्यू या पंक्ति सदिश। पंक्ति आव्यू या पंक्ति जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। पंक्ति के नाम पर तो एक है, लेकिन स्तंभ 1 2 3 4। स्तंभ का मतलब हमेशा ऊर्ध्वाधर, क्योंकि स्तंभ को कॉलम कहते हैं। घर तुम्हारा बनता होगा तो राजमिस्त्री द्वारा कहा जाता होगा कि इस मकान में 4 कॉलम है, 5 कॉलम है, जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर स्तंभ कहा जाएगा, तो आप कहोगे 1 2 3 और 4। तो ये 1 गुणते 4 का कोटि कहा जाएगा, तो 1 गुणते 4, यानी पहले पंक्ति इसके बाद स्तंभ। तो जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको बोलोगे पंक्ति आव्यू या पंक्ति सदिश, और जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसको आप बोलोगे स्तंभ आव्यू या स्तंभ सदिश। अब मुख्य विकर्ण, विकर्ण का मतलब जानते ही हैं, जैसे चतुर्भुज, आयत, वर्ग में विकर्ण हम लोग पढ़ते हैं तो सम्मुख कोण को मिलाते हैं। उसी तरह से विकर्ण
मुख्य विकर्ण जो होता है वर्ग अवयव होना चाहिए। जितना विकर्ण की बात आएगी उसमें वर्ग अवयव। अब वर्ग अवयव का मतलब अभी आपको बताएं यहां पर कि जितनी पंक्ति उतना स्तंभ, यानी कि ये 3 गुणते 3, 3 गुणते 3 है, 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है, तो मुख्य विकर्ण इसका कौन कहलाएगा? 3 4 3 5 4, 3 5 4। ध्यान से एकदम देखिएगा, पूरा विस्तार से इस पे लिख दिए हैं, बस आप रोक रोक कर चाहे तो अपना फेर भी कर सकते हैं। फिर जो दिक्कत होगा आप कमेंट के माध्यम से बताते रहेंगे, पूछते रहिएगा। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है ये इकाई या तत्समक अवयव, इकाई या तत्समक अवयव। तो इकाई या तत्समक अवयव का डिफिनेशन होता है कि जिसका मुख्य विकर्ण इकाई हो। इकाई मतलब एक, देखिए ये 1 1 1, तो ये I3 का मतलब कि ये जो है इस विकर्ण, ये इकाई अवयव का जो कोटि है वो 3 है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। विकर्ण आ जाए तो पक्का ये समझिएगा कि वर्ग अवयव रहेगा, और वर्ग अवयव वह है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो? बराबर हो, उसको हम वर्ग अवयव कहते हैं। तो जिसका मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई होंगे उनको आप बोलोगे इकाई या तत्समक अवयव। और क्या है कि नंबर 8 है विकर्ण अवयव। विकर्ण, तो विकर्ण अवयव का मतलब कि मुख्य अवयव को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण जो होगा इसको छोड़ दिया जाए। ये मुख्य विकर्ण, इसको छोड़कर सभी शेष अवयव शून्य हो, सभी शेष अवयव शून्य हो, उसको बच्चा आप बोलोगे क्या? विकर्ण अवयव। क्या बोलोगे? विकर्ण अवयव। इसके बाद 9 नंबर है अदिश अवयव। क्या है? अदिश अवयव, ठीक है ना? तो इसका मतलब होगा कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण अवयव समान हो। विकर्ण अवयव क्या हो? समान हो। मतलब कि विकर्ण अवयव में है कि विकर्ण अवयव, विकर्ण मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी शून्य हो, लेकिन इसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी शून्य हो, शेष सभी शून्य हो, मगर एक कंडीशन है कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अदिश अवयव कहते हैं। इसके बाद ये 9 नंबर है। 10 नंबर में आएगा ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, तो ऊपरी त्रिभुजीय अवयव का मतलब देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल 1 - 1 5 0 3 7। तो मुख्य विकर्ण के नीचे, मुख्य विकर्ण के नीचे 1 3 4, मुख्य विकर्ण के नीचे यदि सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के नीचे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 9 तक बता दिए, 2 और होता है। एक होता है ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, एक होता है निम्न त्रिभुजीय अवयव। तो इसी एग्जाम्पल पर दोनों देखिए। तो ऊपरी त्रिभुजीय अवयव का मतलब होता है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव यदि शून्य हो तो उसको बोलोगे ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, और यदि मुख्य विकर्ण के नीचे के नहीं, ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो उनको आप बोलोगे निम्न त्रिभुजीय अवयव। तो बच्चा याद रखना कि अवयव के प्रकार क्षैतिज अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्ग अवयव, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, मुख्य विकर्ण अवयव और इकाई या तत्समक अवयव, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव और निम्न त्रिभुजीय अवयव। ऊपरी त्रिभुजीय अवयव और एक 11 नंबर सुन लीजिएगा, क्या? निम्न त्रिभुजीय अवयव। तो निम्न त्रिभुजीय अवयव का मतलब कि जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी शून्य हो उसको निम्न त्रिभुजी कहते हैं, और नीचे के शून्य हो तो उसको हम कहते हैं ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद जब हम लोग ये पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम लोग अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इसका कैसे कैसे सॉल्व होगा तो थोड़ा सा और आप लोग को बताते हैं।
आप लोग इसको ध्यान से पहले परिभाषा पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद हल करेंगे, क्योंकि मैथ मानिए तो बहुत इजी है, बहुत कठिन भी है, क्योंकि पेपर इसका 100 नंबर का होगा और 100 नंबर में आप लोग को पता होगा कि 33 नंबर पासिंग है, कोई इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। क्योंकि इस साल तो मैथ में बच्चे वैसे नंबर पाए हैं जैसे हिंदी में पाया जाता है, लेकिन फिर भी जो अपना कर्तव्य है करेंगे। तो देखो क्या करते हैं कि अब हम आप लोग को कुछ सवाल बताना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि पहले आप लोग को बता रहे हैं आव्यूह का योग, आव्यूह का योग कैसे जोड़ते हैं। जोड़ घटाव इसका बहुत इजी है। जोड़ घटाव तो जैसे आप एक्स वाई जोड़ते हो उसी तरह ये है। जैसे देखिए, यदि मान लो कि 2 3 4 5 ये a बराबर दिया हो और ये दिया हो कि b बराबर 4 3 7 8, ठीक ना। अब इस पे आप लोग को जोड़ने के लिए कह देगा कि a प्लस बी का मान क्या होगा। तो बहुत कठिन नहीं है, देखिएगा a प्लस बी, बस इसको ध्यान दीजिए संगत अवयव। संगत अवयव का मतलब कि 2 जुटेगा 4 के साथ, यानी कि 2 धन 4, 3 जुटेगा 3 के साथ, 3 धन 3, 4 जुटेगा 7 के साथ, तो 4 धन 7, और 5 जुटेगा 8 के साथ, 5 धन 8 इज इक्वल टू 4 2 6, 3 3 6, 7 4 11 और 8 5 13 हो गया। जोड़ है, यह आव्यूह का जोड़ है। यही घटाव कहेगा। मान लो कि यह डाल देते हैं योग तथा घटाव, ठीक ना। तो यदि घटाना होगा, इसी बात को हमको घटाना होगा, तो यहां बता दे रहे हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी करना होगा तो 2 माइनस 4, 3 माइनस 3, 4 माइनस 7 और 5 माइनस 8, ये आपका घटाव है। 2 में से 4 जाएगा -2। ये मत समझिएगा कि 2 में से 4 घट ही नहीं पाएगा। यदि ऐसा स्थिति आता है तो बड़ा में से छोटा घटा देते हैं। जो संख्याएं बड़ी होती है उसका साइन बड़ा होता है, चिन्ह बड़ा होता है। तो 2 में से 4 घटा दिए -2, 3 में से 3 घटाओगे 0, 4 में से 7 घटाओगे -3 और 5 में से 8 घटाओगे तो क्या होगा -3। तो ये आपका हो गया जोड़ और ये हो गया घटाव। हम बताए हैं 2 गुणते 2 क्रम का, आपको 3 गुणते 3 भी मिलेगा, उससे मत घबराइएगा, बस संगत करिएगा। क्योंकि पहला एक्सरसाइज आप लोग का यहीं से स्टार्ट होगा, जोड़ना और घटाना। सबसे थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना होगा, वो गुणा में लगाना होगा। थोड़ा सा इसका गुणा में दिमाग लगाना होता है, गलती हो जाता है। वो भी गुणा भी गलती नहीं होगा, उसको आराम से तौर तरीका से किया जाएगा। तो आप लोग गुणा का प्रोसेस अगले वीडियो में बताएंगे। आज आपको इतना ही रह गया कि आव्यूह के प्रकार और आव्यूह के जोड़ और आव्यूह के घटाव। अब कल हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का गुणा। इसके बाद इतना चीज आप लोग की क्लियर पढ़िए, क्योंकि वीडियो नंबर 2 रहेगा, मैट्रिक्स का वीडियो नंबर 2 रहेगा। कल जो होगा, कल आपको अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि 3 वीडियो में पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। आप चैप्टर को हल करिए और वीडियो को ध्यान से एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिए और अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो नहीं जुड़े हैं वो भी लाभान्वित हो जाए। और वीडियो को हमेशा लाइक शेयर, और नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। और एकदम पहला कौन सा वीडियो अच्छा है, कौन सा वीडियो खराब है,
इसका हम बार बार यही आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि शुरू में 6 सेकंड देख के हम नहीं जान जाएंगे, जैसे ही स्टार्ट किए वैसे ही नहीं, किसी को शुरू किए तो उसका अंत कीजिए, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट बात शुरू में और जो बचा खुचा रहता है अंत में दिया जाता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कल फिर तैयार रहिएगा, अभियोग का गुणा बताएंगे। जय हिंद।